हर हर महादेव दोस्तों। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे पर्सन हैं जो कि नकली आईडी बनाकर आ रहे हैं, हिंदू आईडी बनाकर आ रहे हैं, सनातनी अपने आप को कह रहे हैं और आर्य समाजी अपने आप को कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो वो है। और बेसिकली अगर आप देखोगे तो इन हिंदू आईडियों में और इन आर्य समाज की आईडियों में, क्योंकि उनकी बातों से ये पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं आर्य समाज को मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो आर्य समाजी नहीं है। तो कुछ लोग तो मुंह छुपा कर आते हैं। तो जब हम उनसे पूछते हैं कि तुम किस गुरु को मानते हो, तो वो जवाब नहीं दे पाते। और सबसे बड़ी बात है कि जो कुरान के द्वारा परिभाषित ईश्वर है, उस वो भी निराकार है, और जो आर्य समाज के द्वारा परिभाषित ईश्वर है वो भी निराकार है। कुरान के द्वारा परिभाषित ईश्वर भी अवतार नहीं ले सकता है, और जो आर्य समाज के द्वारा परिभाषित ईश्वर है वो भी अवतार नहीं ले सकता है। तो कहीं ना कहीं इनके बीच में समानता है। आर्य समाज भी कहता है कि श्री राम की, श्री कृष्ण जी को ईश्वर मत मानो, उनकी मूर्ति बनाकर उनके आगे पूजा अर्चना मत करो। तो ये इस्लाम भी कहता है, और आर्य समाज भी यही कहता है कि श्री राम और श्री कृष्ण की मूर्त बनाकर उनकी पूजा अर्चना मत करो, क्योंकि वो ईश्वर नहीं है। तो दोनों की विचारधारा आपस में सेम टू सेम है। जो क्रिश्चियनिटी वाले हैं उनका ईश्वर भी जो है वो अवतार नहीं लेता है, और उनका ईश्वर भी जो है वो ये कहते हैं सिर्फ यहोवा ही है, बाकी कोई उनका ईश्वर है ही नहीं। और उनका भी निराकार ही है, और इन तीनों विचारधाराओं का भी निराकार ही है। बाकी के मत हैं, जैसे कि रामपाल का मत है और इस्कॉन वालों का मत है, वो तो साकार को मानते हैं, लेकिन वो अलग तरीके से हमारी किताबों को छेड़खानी कर रहे हैं। गीता नाम लिख रहे हैं, लेकिन गीता, उसमें जो बात लिखी गई है कि भैया विष्णु भगवान और इन सबको ईश्वर मत मानो, तो वहाँ पर बिल्कुल विरोधाभास लिख दिया, और बहुत सारी गंदी और गलत चीज़ें भी इन्होंने रामपाल वालों ने अपनी किताबों में लिखी हैं। तो दोस्तों, हम हिंदुओं को ये समझना पड़ेगा कि किसको प्रमाणिक माना जाए और किसको प्रमाणिक नहीं माना जाए। तो जो हमारे चार शंकराचार्य हैं वही आज के टाइम पे सबसे प्रमाणिक आचार्य हैं। गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू आते हैं, और वही हमारे सनातन वैदिक हिंदू धर्म के प्रमाणिक या ऑथराइज जो है वो आचार्य हैं, और उन्हीं की बात मानी जानी चाहिए। आर्य समाज जी बनकर जो मुस्लिम आ रहे हैं दोस्तों, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो कुरान के द्वारा परिभाषित ईश्वर को स्थापित करना चाहते हैं। तो इन सब को सिर्फ एक ही वेद मंत्र से इन सब भूतों को हम भगा सकते हैं, और वो वेद मंत्र है दोस्तों, प्रजा पश्चित गर्भे अंतर अजायमानो बहुधा विजायते। यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 19वां मंत्र है। और इस मंत्र का जो भावार्थ है वो मतलब है, अगर आप निघंटु या निरुक्त से भी इसका अर्थ निकालोगे तो आपको ये अर्थ मिलेगा कि प्रजा पश्चित मतलब प्रजापति ईश्वर गर्भ में विचरण करता है, आंतरिक रूप से जन्म लेते हुए अनेक रूपों में वो प्रकट होता है। जो धीर ज्ञानी है उसकी उत्पत्ति स्रोत को सर्वत्र देखते हैं, और समस्त संसार उस ईश्वर में ही स्थित है। ये हमारे इस वेद मंत्र में आता है, और ये वेद मंत्र अकेला ही आर्य समाज की विचारधारा को खत्म करने के लिए काफ़ी है, इस्लाम की विचारधारा को खत्म करने के लिए काफ़ी है। तो आर्य समाज की विचारधारा की मौत हो जाएगी जब आप ये 31 का 19 मंत्र, यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 19वां मंत्र इन निराकारवादियों के मुंह पर दे मारोगे, तो इनकी विचारधारा की मौत निश्चित है। बोलो हर हर महा